सूरत सिटी गुजरात का दूसरा जबकि इंडिया का 8वां बड़ा। सूरत का लिटरेसी रेट 88 पर यहाँ कपड़े और डायमंड का अच्छा खासा काम और फ्लाई ओवर्स भी कहा जा सकता है। मोदी जी अहमदाबाद गुजरात से दिल्ली पहुँच तो गए हैं, लेकिन आज भी उनका दिलो दिमाग वहीं अहमदाबाद पे मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। सूरत गुजरात राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर को गुजरात की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत गुजरात राज्य का तीसरा ऐसा शहर भी है जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। ये शहर अपने हीरा और कपड़ा उद्योग के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी कारण से शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। शहरी विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर भी है। क्या ये बात शहर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से महज 284 किलोमीटर दूर स्थित है। सूरत दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर 90% हीरो की पॉलिशिंग होती है। इसके अलावा सूरत शहर में स्थित बारडोली शुगर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री भी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सूरत गुजरात का पहला और भारत का 8वां सबसे बड़ा शहर है। लगभग 4418 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए सूरत शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 55 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से सूरत गुजरात का दूसरा और भारत का 12वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। गुड। सूरत जिला कुल 9 तालुकाओं में बटा हुआ है, जिनमें ओलपड, मांगरोल, उमरपाड़ा, मांडवी, कामरेज, चौरासी, पलसाना, बारदोली और महुआ शामिल है। धार्मिक दृष्टिकोण से सूरत शहर में 85% हिंदू, 11% मुस्लिम और 4% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। सूरत शहर की साक्षरता दर 87.9% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से सूरत भारत का 54वां और गुजरात का दूसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोगों वाला शहर भी है। गुड। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी स्थान पर रुके थे। उस कालखंड के दौरान इस स्थान को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि शहर की स्थापना 15वीं सदी के दौरान गोपी नाम के ब्राह्मण द्वारा सूर्यपुर के नाम से की गई थी। सन 1512 के दशक के दौरान इस ऐतिहासिक शहर पर पुर्तगालियों के द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया था। ये वो समय था जब यह शहर अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था। पुर्तगालियों के कालखंड के दौरान सूरत शहर एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। आवागमन के दृष्टिकोण से सूरत शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग शहर के सूर्यपुर गेट इलाके में स्थित सूरत रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन नई दिल्ली मुंबई लाइन, सूरत जलगांव लाइन, अहमदाबाद मुंबई लाइन, अहमदाबाद चेन्नई लाइन और हावड़ा अहमदाबाद लाइन पर मौजूद है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 4 है और 6 रेलवे ट्रैक मौजूद है। 2016 में किए गए भारतीय रेलवे के एक सर्वे के अनुसार सूरत रेलवे स्टेशन भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से एक है। सूरत बांद्रा टर्मिनस, सूरत मुंबई सेंट्रल, सूरत जामनगर एक्सप्रेस, सूरत पुरी सुपरफास्ट और सूरत अमरावती एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें सूरत रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग सूरत शहर के बेगमपुरा इलाके में मौजूद सूरत सेंट्रल बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। सड़क परिवहन के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार सूरत सेंट्रल बस स्टेशन गुजरात के सबसे स्वच्छ और व्यवस्थित बस अड्डों में से एक है। ये बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा जैसे कई भारत के महानगर शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग सूरत शहर के मगडला इलाके में मौजूद सूरत एयरपोर्ट शहर का इकलौता और प्रमुख एयरपोर्ट है। लगभग 770 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाद गुजरात का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट भी है। सूरत शहर का यह एयरपोर्ट अपने वायु मार्ग के जरिए बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता, पटना जैसे कई शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। सूरत शहर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित है। शहर में बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग और हीरा पॉलिशिंग उद्योग स्थापित है। शहर के कुछ लोग दुकानों की नालियों से हीरे के चूरे को बीनने का काम करते हैं, जिससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। क्या बात है। इसके अलावा सूरत शहर में कई सारी बड़ी इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं।
जिनमें ONGC, SR स्टील, भारत पेट्रोलियम, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोक्रॉप जैसी कई बड़ी इकाइयां मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। सूरत शहर को गुजरात का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट, भगवान महावीर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, औरो यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। सूरत शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी सूरत शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना सूरत शहर का भ्रमण अधूरा है। दुमास बीच। सूरत शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित दुमास बीच अपनी काली रेत के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ पर किसी जमाने में हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था, इसी कारण से यहाँ की रेत काली है। हालांकि दूसरी ओर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ की मिट्टी में आयरन की अत्यधिक मात्रा मौजूद है, जिस कारण से यहाँ की रेत काली है। समुद्री बीच के किनारे आपको कई सारे ऊंट और घोड़े भी दिख जाएंगे, जिनकी सवारी का आनंद आप महज कुछ पैसों को देकर उठा सकते हैं। सुबह और शाम को यहाँ पर पर्यटकों की काफी ज्यादा मात्रा में संख्या देखने को मिलती है। डच गार्डन। सूरत शहर के नानपारा इलाके में मौजूद डच गार्डन शहर के प्रमुख गार्डनों में से एक है। अंग्रेजों की सरकार के दौरान ये गार्डन डच व अंग्रेज लोगों के लिए बनवाया गया था। गार्डन की डिजाइन यूरोपीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा ये गार्डन कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति की झलक देता है। सुबह व शाम के समय पर्यटक यहाँ की शांति का अनुभव करने आया करते हैं। अमेजिया वाटर पार्क। सूरत शहर के मगोब इलाके में मौजूद अमेजिया वाटर पार्क सूरत शहर का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। खूबसूरत वाटर पार्क के अंदर कई सारी एडवेंचरस राइड भी मौजूद है, जिनमें किंग कोबरा राइड, ट्विस्टर राइड, फॉरेस्ट जंप राइड, कोबरा बना भी हुआ बड़ा सा। अगर आप भी अपने दिन का कुछ समय कुछ एडवेंचरस तरीके से बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आएं। सुबह व शाम को यहाँ पर लेजर लाइट शो और म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है, जिसको देखने के लिए सूरत शहर के लोग बेसब्री से यहाँ पर आते हैं। सूरत का किला। शहर के चौक बाजार में स्थित सूरत का किला इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। किले का निर्माण 16वीं सदी के दौरान सुल्तान महमूद तृतीय के द्वारा करवाया गया था। बेहद खूबसूरती से बना हुआ ये किला किसी जमाने में महल के शाही परिवार का सुरक्षा कवच भी हुआ करता था। आज भी कई सारे पर्यटक इतिहास को वर्तमान में खोजने के लिए इस किले की सैर पर आते हैं। स्वामी नारायण मंदिर। सूरत शहर के वराछा रोड पर मौजूद स्वामी नारायण मंदिर सूरत शहर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर का निर्माण सन 1996 में बेशुमार गुलाबी पत्थरों के द्वारा किया गया था। खूबसूरत बना हुआ है। मानना है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। ये तो अपना ईमान है, देखने को मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। जबरदस्त है सूरत शहर भी। सूरत सिटी गुजरात का दूसरा जबकि इंडिया का 8वां बड़ा शहर है। 2011 की सेंसस के मुताबिक सूरत शहर की आबादी 4.4 मिलियन थी। यहाँ कपड़े और डायमंड का अच्छा खासा कारोबार है, इसलिए इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। और दुनिया भर में जितना भी हीरा पॉलिश होता है उसका 90% इस एक शहर में है, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। सूरत का लिटरेसी रेट 88% है, जबकि इस शहर में इतने ज़्यादा फ्लाईओवर्स हैं कि इसे सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ सूरत शहर में 85% पॉपुलेशन के साथ हिंदू मेजोरिटी में है, जबकि 11% की आबादी के साथ मुसलमान दूसरे नंबर पर हैं। सूरत जिस रियासत में वाक़ है, रियासत गुजरात, वो भी 89% हिंदू मेजोरिटी के साथ हिंदुओं की एक बहुत बड़ी रियासत है। और इस वोट बैंक को, इस मजहबी वोट बैंक को बीजेपी और मोदी जी से बढ़कर कोई भी कैश नहीं कर सकता। जब भी गुजरात की बात की जाए तो दिलो दिमाग में मोदी जी का ख्याल आ ही जाता है। आए भी क्यों ना, क्योंकि मोदी जी रियासत गुजरात के 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं 3 मुख्तलिफ टर्म्स में। इसके साथ साथ मोदी जी अहमदाबाद गुजरात से दिल्ली पहुंच तो गए हैं, लेकिन आज भी उनका दिलो दिमाग वहीं अहमदाबाद पे मौजूद है। यही वजह है कि जब भी बाहर से कोई भी बड़ा मेहमान तशरीफ़ लाता है तो मोदी जी उसे दिल्ली की बजाय अहमदाबाद आने के लिए दावत देते हैं। आज बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बरतानिया और इंडिया की तारीख में पहली बार रियासत गुजरात और अहमदाबाद का दौरा किया है। और अपने इस दौरे में वो इंडिया के हाल ही में सबसे अमीर हुए शख्स
गौतम अडानी से भी मिले हैं। इसके साथ साथ इंडिया के गोद लिए छोटे से देश नेपाल के प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद का दर्शन कर रहे हैं। 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, 2017 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, 2018 में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू और 2020 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अहमदाबाद का दौरा किया था। बिन्यामिन नेतन्याहू, शिंजो अबे और डोनाल्ड ट्रंप के आमद के मौके पर अहमदाबाद की सड़कों पर अच्छे खासे जश्न का एहतमाम किया गया था और मोदी जी ने इन 3 बड़े लोगों की आमद को बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी गिनाया था, जिसकी वजह से दूसरी रियासतों की तरफ से मोदी जी पर और वफाक पर अच्छी खासी तनकीद की गई थी। आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को दिल्ली की बजाय अहमदाबाद बुलाया गया है। जब देश का प्रधानमंत्री एक रियासत के मुख्यमंत्री की तरह हर आने वाले बड़े मेहमान को सिर्फ अपनी रियासत तक लेके जाएगा तो दूसरी रियासतों के दिलों में तासुब ज़रूर पैदा होगा। इसके साथ साथ जो इंडिया के 3 मेगा प्रोजेक्ट हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन, इसका फाउंडेशन स्टोन भी अहमदाबाद में रखा गया था। इस वजह से भी दूसरी रियासतों में अच्छा खासा इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि मोदी जी बाहर से आने वाले हर बड़े मेहमान को गुजरात तक ले जाते हैं। गुजरात मोदी जी की आबाई रियासत है और 12 साल तक मोदी जी इस रियासत के सीएम रहे हैं। 2009 में जब बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को मनमोहन सिंह के मुकाबले में वजीर आजम का उम्मीदवार खड़ा किया था, तब मोदी जी उस रियासत गुजरात के सीएम थे और उन्होंने आडवाणी की मुहिम चलाते हुए ये कहा था कि दिल्ली में आज तक कोई गुजराती नहीं गया, लेकिन आडवाणी पहला गुजराती बनेगा जो दिल्ली में जाएगा। यानी कि उनका मकसद था कि ये वफाक में पहुंचेंगे और वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने इस मौके पर भी एक तासुब देने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी जी आडवाणी को तो दिल्ली पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन खुद ज़रूर पहुंच गए। और 2017 में मोदी जी ने एक तकरीर में कहा था कि आज दिल्ली में एक गुजराती है और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं आपको चाय पर बुलाता हूँ। ये तो अच्छा हुआ जो मोदी जी ने दिल्ली में आने के बाद चाय पर आने की दावत दी, तो लोगों को पता लग गया कि हमें 7 लोग कल्याण में बुलाया जा रहा है। यही दावत अगर मोदी जी ने गुजरात में खड़े होकर दी होती तो अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वाडनगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाना था। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।